नाउ सी ओवर हियर, सो जैसा हमने एफ एन देखा, जी एन देखा, राइट, वैसे ही मैं एक एच एन के बारे में सोच रहा था कि क्या हम एक ऐसी एच एन सीरीज फाइंड कर सकते हैं तो ताकि हम सैंडविच थ्योरम अप्लाई कर सकें। तो ये आर था जो वेरिएबल था हर टर्म के लिए, तो एफ एन ये जब मैंने जी किया तो जी के लिए सबको कांस्टेंट फिक्स कर दिया, आर को 1। क्या उसी तरीके से मैं आर को एन फिक्स कर लूं, राइट? अगर सारी टर्म्स में एन फिक्स कर रहा हूं तो 1 डिवाइड बाई एन प्लस एन स्क्वायर प्लस 2 डिवाइड बाई एन प्लस एन स्क्वायर, ओके आई थिंक इट इज नॉट विजिबल, अप टू एन डिवाइड बाई एन प्लस एन स्क्वायर। तो ये सारी टर्म्स में मैंने एन कर दिया, राइट? और डेफिनेटली आगे लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी है, बस लिख नहीं रहा हूँ ड्यू टू स्पेस कंस्ट्रेंट्स। इन सभी जगह पर लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी है। तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, दिस सीरीज, अब यहाँ पे मैंने डिनोमिनेटर इंक्रीज किया या नहीं, राइट? मैं डिनोमिनेटर इंक्रीज कर रहा हूँ तो क्या मेरी पूरी टर्म नहीं नहीं है बिन, अगर और कोई फंक्शन लिया तो पॉसिबिलिटीज है कि अलग आंसर भी मिलेंगे, राइट? इसलिए ये एक जस्ट ट्रायल एंड एरर है, आपको अलग अलग ऐसे सोचने हैं, अलग अलग फंक्शन आपको देखना है कि किसी के लिए आपका कुछ भी पॉसिबल हो रहा है या नहीं, ठीक है? जनरली ऐसे क्वेश्चन में आपको सीरीज ही यूज करना है, टेलीस्कोपिक सीरीज जो हम हर बार करते थे, ठीक है? बट यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है? तो इसीलिए ये क्वेश्चन के लिए स्पेशल ये केस है। तो जब भी टेलीस्कोपिक सीरीज आप यूज ना कर पाओ तो इसको ट्राई करके देखो, अगर इससे आंसर आ जा रहा है तो वेरी गुड, वेल एंड गुड, अगर इससे नहीं आ रहा है तो फिर और कुछ सोचना पड़ेगा। ओके, सो सपोज दिस इज योर एच एन, राइट? अब इसमें डिनोमिनेटर मेरा इंक्रीज हो रहा है तो एच एन विल डिक्रीज और नॉट, सो दिस इज योर लेस देन एफ एन और नॉट। ओके, अब इसकी लिमिट देख लेते हैं। तो इसमें सिंप्लीफाई करूंगा अगेन 1 to n, so their summation is n by 2 n plus 1 divide by n plus n square. Okay, हाँ यस, सो मैनी तुक्कास, यस, अलग अलग सोचना पड़ेगा। तो वही होता है जेई में, कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे तो जितने क्वेश्चन की आपकी ज्यादा प्रैक्टिस है उसमें आपको पता है ये वाला क्वेश्चन ये मेथड से हो जाएगा, ये वाला क्वेश्चन ये मेथड से हो जाएगा, तो वो वाले क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं, बाकी क्वेश्चन को स्किप करो और आगे बढ़ो। ओके, तो ओके अब यहाँ पे मैं अप्लाई करूंगा तो सेम मेथड होगी, एन कॉमन निकाल रहा हूँ n बाई 2, एन कॉमन निकाल रहा हूँ 1 प्लस 1 बाई एन डिवाइड बाई एन स्क्वायर कॉमन निकाल रहा हूँ तो 1 प्लस 1 बाई एन अगेन, राइट? वहाँ 1 बाई एन स्क्वायर हो रहा था, यहाँ 1 बाई एन है, एन स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस 0 बाई 1 प्लस 0, सो दिस इज ऑल्सो योर हाफ। तो दोनों जगह आपको लिमिट हाफ मिल रही है फॉर एच एन एंड जी एन, right? So we have due to from sandwich theorem your limit of function will be also half. Okay, and yes, Harsha is also asking something, sir हम different methods apply कर रहे थे and getting answers sometimes as 0 or infinite, which means what our method is wrong. आप जो भी मेथड अप्लाई कर रहे थे आप मुझे एक बार भेज दें, ओके, आई विल चेक योर मेथड, तो मेथड में जो जो भी था वो मैं बोल दूंगा। अच्छा, इससे पहले जो हम मेथड अप्लाई कर रहे थे, हाँ यस, वो टाइम पे हमारी मेथड रॉन्ग, क्योंकि एक बार हमें पहली बार जो हमने मेथड अप्लाई किया उसमें हमें 0 इंटू इनफाइनाइट मिला, राइट? एग्जैक्टली वो आपका क्या था, 0 प्लस 0 प्लस 0 एन टाइम्स, राइट? सो इट इज 0 इंटू एन और फिर लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट है, तो 0 इंटू इनफाइनाइट तो वहां पे आपका गलत हो जाता है। फिर दूसरा जो हमने ट्राई किया टेलीस्कोपिक में कन्वर्ट करने के लिए कि एन माइनस, राइट, हमने इसको एन माइनस 1 बाई आर प्लस एन स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश की, सो अगेन वहां पे एन बच रहा था तो इसलिए वो इनफाइनाइट आ रहा था, ठीक है? तो इसलिए फिर हमने सोचा हो भी सकता है ऐसा कोई सीरीज का आपका इनफाइनाइट आंसर भी आए, राइट? बट अगेन वही सारी चीजें आपको पहले कंफर्म करना पड़ेगा कि और कोई मेथड से तो कुछ वो नहीं है उसमें गलत। पहली मेथड में तो आपको पता चली गया होगा 0 इंटू इनफाइनाइट, इसमें कुछ गलत नहीं है, राइट? इसमें जब मैंने आर प्लस एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर किया, ठीक है, तो 1 सर माइनस, एक मिनट लेट मी रिड्यूस द वॉल्यूम। हाँ, तो हाँ बोलो विष्णु, तो 1 माइनस सर 1, हाँ बोलो। सर हम जब 1 + 1 + 1 n टाइम्स करते थे तो n हो जाता। हाँ अभी 0 + 0 हम लोग n टाइम्स कर रहे हैं तो 0 × n हो तो 0 ही हो जाएगा ना। नहीं, वो एक एक्सेप्शन है इनफाइनाइट के लिए, जब हम लिमिट देख रहे थे
तो लिमिट में आपको याद हो तो जीरो इंटू इनफाइनाइट वाला भी हमने एक मेथड देखा था कि जीरो इंटू इनफाइनाइट हो तो हमें उसे जीरो इंटू जीरो और सॉरी जीरो बाई जीरो या इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट में कन्वर्ट करना है। वी नीड टू कन्वर्ट दिस इंटू जीरो बाई जीरो और इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट। तो जब भी आपका इनफाइनाइट सर आएगा, दोज आर योर स्पेशल केसेस। इनफाइनाइट में आप उसको डायरेक्टली नहीं ले सकते। ओके। सर टेंड्स टू इनफाइनाइट करके है ना सर? हाँ, टेंस टू इनफाइनाइट, हाँ। तो इनफाइनाइट करके नहीं ले सकते ना? पर टेंस टू इनफाइनाइट का मतलब वही हुआ ना, इनफाइनाइट तक जा रहा है, राइट। इनफाइनाइट के पहले वाली कोई वैल्यू तक जा रहा है, जो भी आपकी इनफाइनाइट ही होगी। ओके। तो इसलिए अब वो सेकंड, हाँ, अब सेकंड मेथड में गलत क्या है एग्जैक्टली? सेकंड मेथड में कुछ गलत नहीं है, राइट। सेकंड मेथड में जब मैंने प्लस एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर करके किया तो वो आपका वन माइनस वन अपॉन आर प्लस एन स्क्वायर हुआ, राइट। तो ये आपका हुआ वन माइनस वन अपॉन आर प्लस एन स्क्वायर। तो जब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, वन प्लस वन इन ऑल टर्म्स, दैट इज एक्जेक्टली योर वन इंटू एन, जो आपका एन ही हुआ। और ये सारी टर्म्स आपकी जीरो होने लगी, ठीक है, आफ्टर पुटिंग एन टेंस टू इन्फिनिटी। बट यहाँ पे ये आपका हो रहा है इनफाइनाइट, तो ऐसे इनफाइनाइट माइनस जीरो इनफाइनाइट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। बट जब भी आपके लिमिट का आंसर इनफाइनाइट आए, जब भी आपके लिमिट का आंसर इनफाइनाइट आए, तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि वो इनफाइनाइट वाला आंसर आप लास्ट में ही लिखें। क्योंकि पहले आप ये चेक कर ले कि और कोई मेथड से कुछ सिंप्लीफाई होके उसका कोई दूसरा आंसर आ रहा है या नहीं, फाइनाइट आंसर, राइट। इसीलिए यहाँ पे लकीली हमारे होमवर्क में किसी भी, सॉरी, सारे ऑप्शंस में किसी भी ऑप्शंस में ये दिया नहीं था। तो मेथड में कुछ गलत नहीं है, तो ये होगा लिमिट के कुछ क्वेश्चन में ऐसा होगा कि कुछ क्वेश्चन में आपको इनफाइनाइट मिलेगा, आप दूसरी कोई और कोई मेथड अप्लाई करोगे तो। ओके। तो इसीलिए एज न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, यस, आई कैन एग्री। हाँ, हाँ, सो न्यूमरेटर यहाँ पे डिनोमिनेटर से छोटा है, बट यस, ओके, हर एक टर्म में आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, तो इनफाइनाइट नहीं आ सकता। गुड। चलो, so let us move to next question. This was all about your question number 4. Question number 5. Anyone is having doubt in question number 5? Raise your hand. Okay. So let us see question number 5. Okay. तो जब भी ये देखो, ये सारी एग्जाम देने का फायदा ये है, ठीक है, सारी एग्जाम्स देने का फायदा ये है कि हर हर बार आपको नए नए मॉडल्स मिलते जाएंगे, ठीक। तो जब नए नए मॉडल्स मिलते जाएंगे तो आप उस तरीके से आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। और जब एग्जाम में अगर आपके पास एकदम ब्रांड न्यू मॉडल आ रहा है जिसका आपने ट्राई नहीं किया और ट्राई करने में आपको कंफ्यूजन हो रहा है, बहुत सारे ट्रायल एरर कर रहे हो बट नहीं हो रहा है, तो वो टाइम के लिए आप उसको स्किप कर सकते हो, राइट। इट इज बेटर टू स्किप दोस क्वेश्चन इन एग्जाम एंड फोकस ऑन दोस क्वेश्चन जैसे सिमिलर क्वेश्चन ऑलरेडी आपने ट्राई किए हैं, राइट। चलो, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 to the power x plus 2 to the power x up to n to the power x, all divide by n, all divide by n exactly, to the power 1 by x। चलो, कैसे कर सकते हैं समझो। पहले ये कौन सा फॉर्म है आपका, पहले इस फॉर्म को आइडेंटिफाई करो। ओके। जब मैं लिमिट पुट कर रहा हूँ x टू द पावर 0, 1 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 0, n टू द पावर 0, सब आपका क्या बच रहा है? 1 1 1 1 1 1 n टाइम्स डिवाइड बाई n 1, 1 टू द पावर 1 अपॉन 0, 1 टू द पावर इनफाइनाइट और नॉट। जब भी आपके पास 1 टू द पावर इनफाइनाइट तो हम उसे कैसे कन्वर्ट करते थे? 1 प्लस 0 टू द पावर इनफाइनाइट। एक ऑप्शन आपके पास वो था, याद है, राइट, कि उसमें आप लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी फिर ई टू द पावर जी इंटू एल एन एफ ऑफ एक्स ऐसा करके करते थे। ओके, 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 हाँ लगेगा। दिस इज ब्यूटी ऑफ मैथ्स। ओके। चलो अब समझो यहाँ पे। चलो अब यहाँ पे हम क्या क्या कर सकते हैं, ये ए टू द पावर एक्स वाला कोई मेथड देखा है आपने? लिमिट एक्स टेंस टू 0, ए टू द पावर एक्स माइनस 1 बाई एक्स, तो वो क्या होता है आपका? एल एन ए और नॉट, राइट, लॉग ए बेस ई। वो एल एन दिख नहीं रहा है बट समझ जाओ वो एल एन ए है, राइट, ऐसा हमने देखा है। तो अगर यहाँ पे वो मुझे अप्लाई करना हो, समझना, अगर यहाँ पे मुझे अप्लाई करना हो
तो 1 टू द पावर एक्स है, बट यहाँ पे x नहीं है, ठीक है। 1 टू द पावर x है, -1 नहीं है मेरे पास, ओके। होल डिवाइड बाय x नहीं है, तो एक तो -1 के लिए मुझे -1 करना पड़ेगा n टाइम्स, ठीक है। फिर डिवाइड बाय x का मुझे कुछ सोचना पड़ेगा, वो देखते हैं, ओके। वाई नॉट एल हॉपिटल? एल हॉपिटल बस आप 0/0 में लगा सकते हो, 0/0 और इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, और कोई प्रॉब्लम में आप एल हॉपिटल नहीं लगा सकते, ठीक है। तो वो चीज़ों को याद रखें, राइट। डायरेक्ट आप एल हॉपिटल नहीं लगा सकते, इधर वो 0/0 है या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट है, तो ही आप एल हॉपिटल लगा सकते हैं, ओके। चलो नाउ सी, और आपको ये भी याद हो 1 टू द पावर इन्फिनिटी वो एग्जैक्टली आपका है 1 + 0 टू द पावर इन्फिनिटी, राइट। जीरो का रेसिप्रोकल यहाँ पे होना चाहिए, मतलब जो टर्म यहाँ पे जीरो हो रही है, शुड बी योर एक्स। हाँ, तो 1 टू द पावर इनफाइनाइट वाला फॉर्मूला आप डायरेक्ट अप्लाई करने को बोल रहे हो, ओके। वो भी ट्राई करते हैं। तो उसमें आप क्या अप्लाई करते थे, e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 g इंटू ln f ऑफ x, ठीक है। g क्या होता था आपका 1/x, राइट। तो ये अभी साइड पे रख रहा हूँ, मैं सिर्फ इसकी वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ। g इंटू ln f ऑफ x, आगे लिमिट है ऑलरेडी, राइट। लिमिट को मैं इग्नोर कर रहा हूँ। g इज 1/x, नाउ ln f ऑफ x, दैट मीन्स ln 1 to the power x plus 2 to the power x up to n to the power x डिवाइड बाय n, ओके। चलो अब मुझे इसकी लिमिट निकालनी है। चलो इसकी लिमिट कैसे निकाल सकता हूँ, अगेन एक ऑप्शन यही, पर वो वापस घूम फिर के यही आ जाएगा, 1/x पावर में ले जाओ, ठीक है। नहीं तो यहीं पे सिंप्लीफाई करो पहले। चलो यहाँ पे कौन सी फॉर्मूला में अप्लाई कर सकता हूँ, a टू द पावर x -1 डिवाइड बाई x, एक तो x होना चाहिए, डिवाइड में x नहीं है फिलहाल, बट पहले -1 पे फोकस करते हैं, तो वो। सर हाँ यस हर्षा। सर ये जो आपने अप्लाई किया वो 0 टू द पावर इन्फिनिटी का है सर। सर हाँ, 1 टू द पावर इन्फिनिटी में f ऑफ x Oh, -1 yes, आता है। yes, yes. My mistake. Sorry. Yes, yes. F of x -1. Yes. My mistake. See over here, students. So, f to the power g हो, जब भी आपके पास f of x to the power g of x हो, अगर वो आपका 0/0 टू द पावर 0 है या इनफाइन, इसके इसके पास आपके पास यहाँ पे दो फॉर्मूला है। अगर ये आपका 0 टू द पावर 0 है या इनफाइनाइट टू द पावर 0 है, और 1 टू द पावर इनफाइनाइट है, तो अगर 0 टू द पावर 0 और इनफाइनाइट टू द पावर 0 है, तो वहां पे हम क्या करेंगे, इट इज योर e टू द पावर g इंटू एल एन एफ, राइट। लिमिट दे देनी है, इट इज e टू द पावर g इंटू f -1, राइट। जब भी आपका यहाँ पे 1 होगा, वी विल टेक f -1, राइट। 1 टू द पावर इनफाइनाइट होगा, e टू द पावर g इंटू f -1, ओके। सो 1/x f of x -1, 1 to the power x plus 2 to the power x up to n to the power x, ओके विष्णु, वो भी देखते हैं आपकी मेथड, डिवाइड बाय n -1, ओके। तो ये -1 से क्या होगा स्टूडेंट्स, राइट, -n होल डिवाइड बाय n हो जाएगा पहले। तो अब हम जो चाहते थे वो वाला फॉर्म यहाँ पे आ सकता है, a टू द पावर x -1 बाई x, राइट। बाई x भी है हमारे पास, राइट। तो पहले ये -n इधर दे रहा हूँ, समझना यहाँ पे। सो नेक्स्ट टर्म में आपका ये क्या हो जाएगा, n का एलसीएम हम ले लेंगे, सो दिस इज योर दिस टर्म -n होल डिवाइड बाय n इन नेक्स्ट टर्म, इट इज नॉट विजिबल ओवर हियर, समझो, राइट। योर दिस टर्म -n इंटू 1n होल डिवाइड बाय n, ये आपका 1/x, इज इट क्लियर फर्स्ट, राइट। 1/x प्लस 1 टू द पावर x प्लस 2 टू द पावर x अप टू n टू द पावर x -n, ठीक है। चलो अब n को यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 + 1 + 1 n टाइम्स लिख सकता हूँ या नहीं, तो इसको मैं n टाइम्स लिख सकता हूँ, राइट। 1 + 1 + 1 + 1 n टाइम्स लिख सकता हूँ। तो ये आपके n टर्म्स है और ये n टाइम्स है, राइट। चलो अब ये n को बाहर ले रहा हूँ मैं, राइट, दिस इज माई 1/n। चलो अब यहाँ पे सबकी जोड़ी बना रहा हूँ। हाँ, अभी एल हॉपिटल अप्लाई कर सकते हो, 1 टू द पावर x -1 डिवाइड बाई x प्लस 2 टू द पावर x -1 डिवाइड बाई x अप टू n टू द पावर x -1 डिवाइड बाई n, हाँ, राइट। इवन आप यहाँ पे फिर एल हॉपिटल अप्लाई कर सकते हो डायरेक्टली, क्योंकि अभी आपका 0/0 हो जाएगा ना, ओके। तो ये आपका क्या है, ln1 + ln2 अप टू ln n, राइट, 1/n, दिस इज योर ln1
plus ln2 up to your last term will be your ln n. ओके, फिर तो आसान है, फिर हो जाएगा, बाहर सिग्मा है तो अंदर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, राइट। और यहाँ पे एल हॉपिटल अप्लाई करोगे तो भी यही होगा, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। बट एक दिक्कत है ना, हाँ, n इंटू एक्स पहले आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो n कांस्टेंट, x का डिफरेंशियल 1, और इन सबका आपका डिफरेंशियल आ जाएगा 1 टू द पावर x ln 1 प्लस 2 टू द पावर x ln 2 n टू द पावर x ln n। फिर x टेंस टू 0 रख दोगे तो वो ये हो जाएगा ln 1 ln 2 ln n। चलो 1 बाई एन इंटू ln, आपका ये अंदर प्रोडक्ट हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू n। ओके, बट ये आपका क्या है, लिमिट लेने के बाद ये e टू द पावर की वैल्यू, राइट, आपको l फाइंड करना है। सो दिस इज एग्जैक्टली योर l इज इक्वल टू e। अब l आपको फाइंड करना है तो इसको e की पावर में लेना पड़ेगा। ओके, चलो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू n, ये क्या होता है आपका n फैक्टोरियल होता है, तो l इज इक्वल टू e टू द पावर ln n फैक्टोरियल टू द पावर 1 बाई n और नॉट, राइट, ये 1 बाई n आपका इधर चला जाएगा। So this is your ln n factorial into 1 by n. This is nothing but your limit x tends to 0 g into f of x minus 1. Right, this is your g into f of x minus 1. फिर ये आपका पावर में चला जाएगा, so e और ln कैंसिल हो जाएगा, so l is equal to n factorial to the power 1 by n. Okay, l is equal to n factorial to the power 1 by n. Is it clear now? Okay. तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। ये तो आपका क्वेश्चन नंबर 5। चलो अब कौन से क्वेश्चन में डाउट है, क्वेश्चन 5 के बाद क्वेश्चन 6। हाउ मेनी ऑफ यू आर हैविंग डाउट इन क्वेश्चन नंबर 6? 20 क्वेश्चंस हैं। नो वन इज हैविंग डाउट इन क्वेश्चन नंबर 6, राइट? नाउ क्वेश्चन नंबर 7। कितने लोगों को क्वेश्चन 7 में डाउट है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को पॉलिनोमियल के साथ इंक्लूड किया गया है। ओके, नहीं ऐसा कुछ नहीं है कि ये वाले क्वेश्चन टफ होते हैं, राइट। अब वो सी सिंपल डेफिनेशन है, मतलब जो हमें आता है वो आसान लगता है, राइट। कभी कभी सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमें आता है वो उसमें से आ जाते हैं तो पेपर इजी लगता है, या जो हमने ऑलरेडी देखे हैं किए हैं, हमारी प्रिपरेशन भी अच्छी है। कभी कभी हमने जो किया उससे नहीं आता है तब पेपर टफ लगता है, ठीक है। तो वो थोड़ा लक पे भी डिपेंड है, मानो या ना मानो, थोड़ी चीज तो लक पे डिपेंड है। चलो हम कहाँ थे, क्वेश्चन 5 हो गया ना। क्वेश्चन 6 में कोई डाउट नहीं है, क्वेश्चन 7 में कोई डाउट नहीं है। क्वेश्चन 8, हाउ मेनी ऑफ यू आर हैविंग डाउट इन क्वेश्चन नंबर 8? ओके, नो वन। क्वेश्चन 8 में भी कोई डाउट नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी ऑफ यू आर हैविंग डाउट इन क्वेश्चन नंबर 9? If alpha 1, alpha 2 up to alpha n are the roots of the equation, your equation is x to the power n plus n ax minus b equal to 0. Okay, then alpha 1 minus alpha 2, alpha 1 minus alpha 3 up to alpha 1 minus alpha n is equal to blank. Okay, so alpha 1 से लेकर alpha n सभी आपके ये इक्वेशन के रूट्स हैं। कौन सी इक्वेशन है?
x to the power n plus n ax minus b equal to 0. Okay. चलो, और वहां से आपको वैल्यू पूछिए अल्फा वन माइनस अल्फा टू, अल्फा वन माइनस अल्फा थ्री, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक, चलो देखते हैं. Okay. Assume the quadratic equation and did not get answer after substituting value. Okay. हाँ, और इससे पिछले वाले क्वेश्चन में भी आप बोल रहे थे ना विष्णु, इसके पिछले वाले क्वेश्चन में आपने क्या किया था, n की अलग वैल्यू लेके ऑप्शन के साथ कंपेयर किया था, 1 to the power x plus 2 to the power x. हाँ सर. तो आ गया उसमें आंसर. हाँ सर, आ गया सर. वो n का वैल्यू पहले 1 लिया, हाँ, 1 लिया तो बस. 1 1. पर, हाँ, हाँ 1 पर इंफिनिटी आया. हाँ, तो ऑप्शन में 1 पर इंफिनिटी एक ही ऑप्शन में था सर, वो ऑप्शन सही है. ये तो n फैक्टोरियल है ना ऑप्शन सी में. तो क्वेश्चन 5 की बात कर रहे हो ना. सर हाँ सर, n फैक्टोरियल है, पर जब ऑप्शन में सर वो एक ही ऑप्शन है सर जिसमें हमको 1 पर इंफिनिटी ऐसा वो टाइप आएगा सर, क्योंकि उसका पावर 1/n है सर, n फैक्टोरियल पावर 1/n. पर n 1 रखोगे तो 1 फैक्टोरियल टू द पावर 1/1 हो जाएगा ना. तो 1 टू द पावर 1 हो जाएगा वो तो. राइट, आई थिंक जल्दबाजी में आपने उसको x समझ लिया होगा, 1/x, 1/0 वो इन्फिनिटी कर दिया होगा, तो 1 टू द पावर इन्फिनिटी हो गया होगा, तो आ गया आंसर. ओके. सी ट्रायल एंड एरर हाँ हर सर. बार ट्राई नहीं. हाँ बोलो. हाँ सर, वैसे ही किया. है ना. हाँ, तो वही ट्रायल एंड एरर हर बार काम नहीं लगेगी. राइट, जो भी क्वेश्चन में आप ट्रायल एरर कर रहे हो जस्ट एक बार वेरीफाई कर लो. ठीक है, या वेरीफाई करवा लो. चलो सी, आपको ये बोला गया है ये आपका एक्स एन प्लस एन ए एक्स माइनस बी इक्वल टू 0 एक आपका इक्वेशन है. ओके. अब इसके रूट्स हैं अल्फा 1 से लेके अल्फा एन. ओके, टोटल एन रूट्स हैं. और जब भी आपका कोई nth डिग्री पॉलिनोमियल होता है, ठीक है, तो अब इसमें n-1 वाला कोई पावर नहीं है, n-2 वाला कोई पावर नहीं है. मतलब n-2 मतलब x की पावर n-1 हो ऐसा कोई टर्म नहीं है, x की पावर n-2 हो ऐसा कोई टर्म नहीं है. इन द सेम वे x की पावर मतलब ऐसे कोई टर्म्स नहीं है. आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट, राइट. एक्स स्क्वायर से लेके x टू द पावर n-1 तक कोई कम टर्म नहीं है फिलहाल इस पॉलिनोमियल के अंदर. इज इट क्लियर. और आपको ये बोला गया कि ये सारे रूट्स इसके हैं, अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू अल्फा एन सारे रूट्स इसके हैं. तो अगर ये अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा एन सारे रूट्स इसके हैं, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, x माइनस अल्फा 1, x माइनस अल्फा 2, x माइनस अल्फा 3 अप टू x माइनस अल्फा n इक्वल टू 0. राइट, इन सबको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, क्योंकि अगर अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 वो सारे इसके रूट्स हैं, तो x माइनस अल्फा 1 x माइनस अल्फा 2 x माइनस अल्फा 3 x माइनस अल्फा n वो सारे उसके फैक्टर्स होंगे. और जब आपके पास बहुत सारे लीनियर फैक्टर्स हो कोई भी पॉलिनोमियल के, तो पॉलिनोमियल को आप लिख सकते हो एक्जेक्टली k इनटू दिस. राइट, बट सिंस आपके यहाँ पे लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है और यहाँ पे भी आपको लीडिंग कोएफिशिएंट 1 ही मिलेगा, तो k की वैल्यू भी आपकी 1 हो जाएगी. ओके. ऐसी कोई जनरल फार्मूला नहीं है मनोज. राइट. हाँ, ऐसे सम और प्रोडक्ट के कोई जनरल फार्मूला नहीं है. राइट, जो मैंने आपको ज्यादा से ज्यादा क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और क्वाड्रिक इक्वेशन के लिए दिखाया था वही. ओके. चलो, क्योंकि ये ऐसा भी नहीं है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है. ओके. चलो, अब यहाँ से हमें इस फॉर्म तक आना है. ठीक है, तो इस फॉर्म तक हम कैसे आ सकते हैं उसको समझो. ओके. तो आप देख सकते हो सभी जगह पे क्या आपका अल्फा कॉमन है या नहीं. ओके, अल्फा कॉमन है. ओके. सो सभी जगह पे आपका अल्फा कॉमन है. पहले मैं इसको ये लिख रहा हूँ, अल्फा 1 कॉमन है, सॉरी अल्फा बोल रहा हूँ मैं, माय मिस्टेक. अल्फा 1 कॉमन है. ओके. तो अगर मैं x की जगह अल्फा 1 रख दूं, तो ये अल्फा 1 माइनस अल्फा 1 0 हो जाएगा. बट ये मुझे अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 अल्फा 1 माइनस अल्फा 3 और अल्फा 1 माइनस अल्फा n मिल जाएगा. तो अगर मैं x की जगह अल्फा 1 रखूं तो मुझे ये सारी चीजें मिल सकती हैं. बट द थिंग इज पहले मुझे ये x माइनस अल्फा 1 को दूर करना पड़ेगा. इज इट क्लियर. अब x माइनस अल्फा 1 को मैं कैसे दूर कर सकता हूँ तो समझो. तो सबसे पहले मैंने क्या किया, तो भाई जो मुझे क्वेश्चन में दिया x टू द पावर n प्लस n ax माइनस b, इसको मैंने लिख दिया x माइनस अल्फा 1 x माइनस अल्फा 2 अप टू x माइनस अल्फा n. अब मुझे ये x माइनस अल्फा 1 को दूर करना है. सो लेट अस गिव x माइनस अल्फा 1 ऑन लेफ्ट हैंड. तो x टू द पावर n प्लस n ax माइनस b डिवाइड बाई x माइनस अल्फा 1.
ओके, तो अब ये आपका क्या हो जाएगा, x माइनस अल्फा टू अप टू x माइनस अल्फा n। अब आपको जो वैल्यू फाइंड करनी है, या एक टर्म और लिख सकता हूँ मैं, x माइनस अल्फा थ्री। आपको जो वैल्यू फाइंड करनी है वो है अल्फा वन माइनस अल्फा टू, अल्फा वन माइनस अल्फा थ्री, अप टू अल्फा वन माइनस अल्फा n। तो ये आपका होगा अल्फा वन माइनस अल्फा टू, अल्फा वन माइनस अल्फा थ्री, अल्फा वन माइनस अल्फा n। ठीक है, वो कब हो सकता है, जब मैं x की जगह अल्फा वन रखूंगा तो। बट x की जगह अगर मैं डायरेक्टली अल्फा वन रखने जाऊंगा तो अल्फा वन माइनस अल्फा वन जीरो, और सिंस अल्फा वन भी इसका एक रूट है तो वो जीरो होगा आंसर। तो वो जीरो बाई जीरो फॉर्म होगा। राइट, अब जीरो बाई जीरो फॉर्म है मतलब मैं डायरेक्ट नहीं रख सकता, बट मैं लिमिट ले सकता हूँ। राइट, so let us take limit x tends to alpha 1 on both the side, because what we want ultimately is, right, ultimately हमें बस यही चाहिए कि अल्फा वन इन सब में आ जाना चाहिए। तो राइट हैंड साइड पे अगर मैं लिमिट लूंगा तो ये तो आ ही जाएगा डायरेक्टली। राइट, ये जो मेरा क्वेश्चन है वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अल्फा वन माइनस अल्फा टू माइनस अल्फा वन माइनस अल्फा थ्री, अप टू अल्फा वन माइनस अल्फा एन। ओके, ये सारी चीजें हो जाएंगी। नाउ अब ये अल्फा वन टू द पावर एन प्लस एन ए अल्फा वन माइनस बी डिवाइड बाई एक्स माइनस अल्फा, इसका क्या कर सकता हूँ, जीरो बाई जीरो फॉर्म है, टेल मी। कोई फॉर्मूला तो है नहीं मेरे पास कोई जनरल, यस एल हॉपिटल। सो एक्स माइनस अल्फा वन का डिफरेंशियल क्या होगा, वन माइनस जीरो। राइट, एक्स का डिफरेंशियल वन माइनस अल्फा वन का जीरो। इसका डिफरेंशियल क्या होगा, एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस एन ए एक्स का डिफरेंशियल वन माइनस बी का जीरो। ओके, अब एक्स की जगह मैं रख सकता हूँ अल्फा वन। राइट, अब एक्स की जगह मैं अल्फा वन रख सकता हूँ बिकॉज लिमिट तो डिफरेंशियल के बाद अप्लाई करनी है। सो ये आपका डिवाइड बाई वन हो गया। अब इसमें अगर मैं लिमिट रखूंगा, सो दिस इज योर एन अल्फा टू द पावर एन माइनस वन प्लस एन ए, या एन कॉमन निकाल रहे हो तो एन अल्फा वन टू द पावर एन माइनस वन प्लस ए। राइट, अब देखो आपका आंसर किस फॉर्म में दिया है, क्या इस फॉर्म में दिया है आपको आंसर। राइट, एन ए प्लस एन अल्फा एन माइनस वन। हाँ, एन कॉमन निकाल के दिया है ना। राइट, ए प्लस अल्फा वन टू द पावर एन माइनस वन। इज इट क्लियर। सो ये दिस इज योर ट्रिकी क्वेश्चन, देख के पता ही नहीं चलेगा कि लिमिट का क्वेश्चन है। कोई एंगल से क्वेश्चन देख के पता नहीं चलेगा कि लिमिट का क्वेश्चन है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। राइट, हाँ, तो उस तरीके से। अच्छा, विष्णु ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब एन इक्वल टू टू ले लिया। ओके, तो अगर आप एन इक्वल टू, विष्णु आई थिंक आप हर एक क्वेश्चन में पहले ट्रायल एंड एरर अप्लाई करते हो, राइट। एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस बी इक्वल टू जीरो, बट ट्रायल एंड एरर अप्लाई करने से पहले सारे ऑप्शंस देख लो कि एक भी अगर नन ऑफ दिस होगा तो गई भैंस पानी में। तो एक भी नन ऑफ दिस नहीं है यहाँ पे, चलो ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस बी इक्वल टू जीरो, एन इक्वल टू टू लिया आपने, चलो फिर। तो अब आपको चाहिए, अब इसके तो आपके पास दो ही रूट्स मिलेंगे, अल्फा वन एंड अल्फा टू। ठीक है, अब एन आपके पास टू है, दैट मीन्स आप यहाँ पे एक ही ले सकते हो, अल्फा वन माइनस अल्फा टू की वैल्यू आपको निकालनी है। राइट, यू नीड टू फाइंड अल्फा वन माइनस अल्फा टू। कैसे निकालोगे, सो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस बी इक्वल टू जीरो। राइट, एन इक्वल टू टू ले रहा हूँ। अच्छा, ए और बी भी आपको एज्यूम किया आपने। सो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस बी इक्वल टू जीरो। बी वन ले लिया, ए अच्छा बी माइनस वन ले लिया, ए वन ले लिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स। ओके, फिर वही ए इधर भी लिया। ठीक है, तो वो कर सकते हैं। ओके, नहीं तो फिर वापस यही आना पड़ेगा, एक्स माइनस अल्फा वन एक्स माइनस अल्फा टू, क्योंकि ए और बी भी आपको लेना पड़ेगा। तो परफेक्ट स्क्वायर लेने के लिए जैसे हर्षा सजेस्ट कर रहे हैं, ए को वन ले लेते हैं, बी को माइनस वन ले लेते हैं। तो ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन हो जाएगा। तो दिस इज योर एक्स प्लस वन होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो आपका अल्फा वन और अल्फा टू मिल जाएंगे, अल्फा वन इज माइनस वन, अल्फा टू इज माइनस वन। तो अल्फा वन माइनस अल्फा टू आपको पूछा है, तो माइनस वन माइनस ऑफ माइनस वन, माइनस वन प्लस वन जीरो हो जाएगा। इजंट इट, अल्फा वन माइनस अल्फा टू। चलो, अब कौन सा आंसर में आपका आंसर जीरो आ रहा है वो देखना पड़ेगा। माइनस वन टू द पावर टू माइनस वन वन प्लस ए इज योर वन, सो माइनस वन प्लस वन जीरो, जीरो इंटू टू जीरो। ओके, तो कर सकते हैं। हाँ, ऐसे ट्रायल एंड एरर लगा सकते हो। राइट, बट ट्रायल एंड एरर फिर भी रिस्की है ही, क्योंकि ट्रायल एंड एरर में ऐसा हो भी सकता है कि आपको एक दूसरा कॉम्बिनेशन ऐसा दिया हो जिसका भी सेम आंसर जीरो आ जाए। ओके, हाँ, तो समझो अब सपोज क्वेश्चन में आपको ए प्लस, अभी हम ट्रायल एरर ले रहे हैं, यहाँ पे एन माइनस वन पावर नहीं दिया होगा कोई क्वेश्चन में, कोई ऑप्शन में, तो भी उसके लिए हमारा आंसर जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि इन दोनों में से सही आंसर कौन सा होगा। ओके, तो ट्रायल एंड एरर इज ऑलवेज रिस्की। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रख सकते हो। ओके,
हाँ, और वो जानते हैं, सी दे दोज पीपल नो कि आप किस में ट्रायल एरर अप्लाई करोगे, ठीक है, और वो उस हिसाब से ही ऑप्शंस रखते हैं। तो उस चीजों को भी थोड़ा ध्यान में रखो। रिस्की ओनली व्हेन n इक्वल टू 1। हाँ, जब मैंने मतलब यहाँ पे पावर 1 रखी, वही बोल रहे हो ना? तो अगर आप ट्रायल एंड एरर से कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसको फिर वो उसी ट्रायल एंड एरर से 2-3 बार सोच ले। ओके। हाँ, वही मतलब अलग अलग वैल्यू से एक बार उसको कंफर्म कर लें, दैट्स इट। ओके, मोरल ऑफ द स्टोरी में कहने का मतलब यही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ वी टेक एनी अदर वैल्यू वी मे गेट, वेट वेट एक मिनट, बहुत सारे। इफ वी टेक एनी अदर वैल्यू वी मे गेट आंसर, मतलब हर्षा कौन सा बोल रहे हो? जैसे n इक्वल टू हमने 2 लिया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, ठीक है, फिर आप बोल रहे हो n इक्वल टू 3 ऐसा करके, या फिर सर क्योंकि ऑलमोस्ट हर इंटीग्रेशन का क्वेश्चन ऑप्शंस को डिफरेंशिएट कर के आंसर पता कर सकते हैं। अरे अभी इंटीग्रेशन के क्वेश्चन आने तो दो, राइट, अभी इंटीग्रेशन के क्वेश्चन आने दो। अच्छा, हाँ 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 हाँ, n इज इक्वल टू 2 एंड a इज एनी अदर वैल्यू, यस। हाँ हाँ, वही मतलब वो थोड़ा अलग अलग आपको देखना पड़ेगा। ओके, चलो नेक्स्ट। चलो अच्छा है मनोज। हम कहाँ थे? नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो गया ना? कौन सा देखा हमने? वेट, क्वेश्चन 9 हो गया। चलो, हाउ मेनी ऑफ यू आर हैविंग डाउट इन क्वेश्चन नंबर 10? जस्ट रेज योर हैंड। क्वेश्चन नंबर 10 में किस किस को डाउट है? ओके, तो a इक्वल टू 4, b इक्वल टू -6। ओके, हर्षा इज सजेस्टिंग अदर थिंग। वो क्या था? लेट मी, x टू द पावर n प्लस n ax प्लस b इक्वल टू 0। ओके, सो एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस b इक्वल टू 0, यही था ना? राइट, कि माइनस भी था? माइनस भी था आई थिंक। तो हमने वहाँ पे क्या लिया? a इक्वल टू 1 लिया, b इक्वल टू -1 लिखे किया। अब हर्षा दूसरा ऑप्शन सजेस्ट कर, वही a इक्वल टू 4 एंड b इक्वल टू -6। तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 टू 8x, फिर माइनस माइनस प्लस 6 इक्वल टू 0। 6 के ऐसे फैक्टर के प्लस करके 8 आए, तो वो तो 3 टू 6 हो रहा है। 3 + 2 5 होना चाहिए, तो a को 5/2 ले लो ना। ओके, तो ये 5 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अब वही मतलब मेरे कहने का मतलब यही था, जब भी आप ट्रायल एरर यूज कर रहे हो तो उसको ऐसे अलग अलग वैल्यू लेके एक बार वो कर लो, ठीक है। चलो, सो लेट अस सी दिस नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। कहाँ पे थे हम? क्वेश्चन नंबर 10 बोला ना अपने स्टूडेंट्स, राइट? आपने क्वेश्चन 10 के लिए हैंड रेज किया, राइट? लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, कॉस स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब ये आपका बहुत सारे ब्रैकेट्स हैं, डिवाइड बाय साइन पाई अंडर रूट थीटा प्लस 4 - 2 डिवाइड बाय थीटा। चलो, सी ओवर हियर। अब एग्जैक्टली इसको ध्यान से समझो, ये एग्जैक्टली है क्या।
Okay, so L is equal to limit theta tends to 0. चलो ये है आपका सर यस सर डिनोमिनेटर में जो अंडर रूट थीटा प्लस 4 -2 है ना सर, हाँ 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 सॉल्यूशन में उन्होंने -2 को रूट के बाहर लिया है। अच्छा लेट मी ओके गिव मी अ मिनट हाँ यस सो दिस इज योर प्रिंटिंग मिस्टेक क्योंकि तभी सॉल्व हो पाएगा राइट क्योंकि अगर ये स्क्वायर रूट के अंदर दिया है तो डेफिनेटली यस सो दिस इज वन मिस्टेक इन द क्वेश्चन प्रिंटिंग मिस्टेक क्योंकि अंदर ही आपका थीटा प्लस 4 -2 थीटा प्लस 2 हो जाएगा इट शुड बी आउटसाइड ओनली ओके थीटा प्लस 4 -2 ऐसा ही होना चाहिए ओके तभी आप कर सकते तो ये एक प्रिंटिंग मिस्टेक है चलो अब पहले इसको समझो ध्यान से क्वेश्चन में क्या दिया है ये आपका 1 - cos² है हाउ मेनी टाइम्स n टाइम्स राइट n टाइम्स या कुछ ऐसा कुछ बोला नहीं है तो इनफाइनाइट टाइम्स ओके सो ये एग्जैक्टली आपका होगा कि अगर 1 - cos² है राइट ये भी आपका 1 - cos² ही है एग्जैक्टली राइट बट ये सिर्फ आपके बीच की टर्म है इसलिए वो 1 माइनस नहीं लिखा cos² लिखा है बस ओके सर ऑल टर्म्स आर 1 - cos², 1 - cos² ओनली ओके आई थिंक उनको ये भी थोड़ा स्पेसिफाई करना चाहिए था ओके सो वी ऑल नो दैट 1 - cos² इज व्हाट साइन स्क्वायर राइट तो वो एक आपका साइन स्क्वायर हो जाएगा सबसे पहले 1 - cos² थीटा इज योर साइन स्क्वायर थीटा इन द सेम वे राइट जहां भी जितने भी बाहर हैं सपोज अब ये 1 - cos² ऑफ दिस थीटा 1 - cos² ऑफ दिस अल्फा सपोज ये पूरा अल्फा है 1 - cos² अल्फा तो ये पूरा सेम अल्फा वैसे का वैसा ही रहेगा ये 1 - cos² की जगह साइन स्क्वायर हो जाएगा राइट साइन स्क्वायर ऑफ अल्फा आर यू गेटिंग माई पॉइंट ओके इन द सेम वे ये है आपका 1 - cos² ऑफ दिस सपोज दिस ऑल होल एंगल इज योर बीटा तो ये पूरा एंगल एज इट इज रहेगा ये जो बाहर 1 - cos² है वो साइन स्क्वायर हो जाएगा ओके इन द सेम वे बट लास्ट वाला जो cos² है वो तो cos² ही रहेगा ओके क्योंकि उसके बाहर आपका 1 माइनस नहीं है सो दिस इज योर cos² और अंदर के सारे आपके साइन स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएंगे पहले ये चीज क्लियर होनी चाहिए राइट और लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 है तो पता ही है आपको कि cos 0 1 रखोगे तो 1 - 1 0 वापस 1 - cos 0 1 वापस 1 - cos 0 1 तो 1 - cos 0 राइट अल्टीमेटली आपका बचेगा 1 - cos² दिस दैट इज 1 - cos 0 1 1 - 1 1 - 1 is your 0 but cos 0 is 1 अब यहाँ रखोगे तो 0 + 4 √4 is 2 2 - 2 0/0 तो यहाँ तो आपका साइन 0/0 आ रहा है बट लेट मी चेक योर न्यूमिरेटर न्यूमिरेटर 1 हो रहा है